अदरक का स्वाद। एक और आसमान से गिरे खजूर पे अटके। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जेनी ये सारे मुहावरे क्यों सुना रही है। नहीं, तो बात ये है कि आज का हमारा टॉपिक ही इडियम्स और फ्रेजेस सीखने का है। हाँ, आई नो, मैं आपको पहले लेसन में कुछ इंटरेस्टिंग इडियम्स सिखा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो उस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा। उसके पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। लेकिन अभी भी दोस्तों और भी बहुत सारे मुहावरे और एक से एक इडियम्स हमारे पास बचे थे, तो मैंने सोचा आज वो भी सिखा देते हैं। मैं हूं जेनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। फ्रेंड्स, इडियम्स और फ्रेजेस कॉन्वर्जेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं, इसलिए मैं आपके लिए आज 10 इंटरेस्टिंग इडियम्स और फ्रेजेस लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। सबसे पहला है ABC। ABC, अरे नहीं, मैं आपको ABC नहीं सिखा रही हूँ, बल्कि यह एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बेसिक जानकारी होना। एग्जाम्पल, I don't know the ABC of French. I don't know the ABC of French. Before you can become a doctor, you need to know the ABC of science. Don't believe him. He doesn't know the ABC of stock market. तो समझ में आया दोस्तों ये एग्जाम्पल से। दोस्तों, अगला इडियम है जो अक्सर मदर्स अपने बच्चों के लिए कहती हैं। क्या कहती हैं मदर्स अपने बच्चों को? आँखों का तारा। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब आँखों का तारा। शी हैज़ 3 children, but her youngest son is the apple of her eye. The young couple has a beautiful little son, and he is the apple of their eyes. यंग कपल का एक सुंदर सा बेटा है जो उनकी आंखों का तारा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला इडियम है फिट ऑफ एंगर, जिसका मतलब है टू डिस्प्ले वेरी बैड टेम्पर। फिट ऑफ एंगर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं, When she didn't get her way, she drove off in a fit of anger. जब उसकी मर्जी नहीं चली तो वो गुस्से में गाड़ी लेके चली गई। My sister is very spoilt. When she doesn't get her way, she goes into a fit of anger. मेरी बहन बहुत बिगड़ैल है, जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो बहुत गुस्सा करती हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इडियम है हार्ट गोज आउट टू। हार्ट गोज आउट टू, इसका मतलब होता है कि किसी के लिए सिंपैथी फील करना या किसी के दुख में दुखी होना। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। माई हार्ट गोज आउट टू ऑल द पीपल हु लॉस्ट loved ones in the terrorist attacks. My heart goes out to all the people who lost loved ones in the terrorist attacks. मुझे उन सभी के लिए बहुत दुख हो रहा है जिन्होंने टेररिस्ट अटैक में अपने लोगों को खोया। When I see people who have been through some rough times, my heart just goes out to them. जब मैं लोगों को मुसीबत में देखती हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ। तो दोस्तों, आपने सीखा, आज के बाद जब भी आप किसी के लिए बुरा फील करेंगे या दुखी होंगे तो आप ये इडियम का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आपका मीनिंग भी कन्वे हो जाएगा और सुनने में भी सही लगता है, स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए लेसन को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला इडियम है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस मतलब दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कभी कभी हर चीज़ का पता ना होना कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जी, इट्स ओके नॉट टू नो एवरीथिंग। इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम्स, है ना अच्छा एग्जाम्पल। हर चीज़ का पता होना ज़रूरी नहीं है, ना पता होने में भी एक अलग मज़ा है। तो चलिए अगला इडियम देखते हैं। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड, इसका मतलब है कि बचाए गए पैसे कमाए हुए पैसों के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। At least 25% of your monthly income should be put aside as savings because a penny saved is a penny earned.
कम से कम कमाई का 25% अलग रखना चाहिए, क्योंकि बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। अगला देखते हैं, इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज पीपल रियलाइज दैट अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। जब लोगों को पैसे की तंगी होती है, उन्हें तब समझ में आता है कि पैसे बचाना भी कमाने के बराबर है। जी दोस्तों, आपने लोहे के चने चबाना वाला मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा, नहीं? बचपन में नहीं सुना? आपने कभी सोचा है कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे इडियम को कहते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब अ डिफिकल्ट टास्क। एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स इज इंडीड अ हार्ड नट टू क्रैक। स्टूडेंट्स के बीच इनडिसिप्लिन ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। दिस अलजेब्रा इक्वेशन श्योर इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये अलजेब्रा इक्वेशन तो पक्का बहुत मुश्किल है। भाई मुझे तो बहुत मुश्किल लगते थे, और आपको? मुझे बताइए कमेंट में। दोस्तों, अगर बारिश के मौसम में चाय और पकोड़े खाने का मन करे और आपको मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि सोने पे सुहागा हो गया। चलिए, तो हिंदी में तो हमने देख लिया, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं पता? अभी बताती हूँ। इंग्लिश में कहेंगे icing on the cake. Icing on the cake. Everyone expected him to do well in the exams, but getting first rank was the icing on the cake. सबको पता था कि वो एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा, पर फर्स्ट रैंक आना तो सोने पे सुहागा हो गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए, अगला इडियम है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस दोस्तों, इसका मतलब सिंपल तरीके से बताऊं तो होता है कि कोई डिसीजन ना ले पाना, या फिर दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज ना कर पाना, या फिर सिचुएशन से दूर भागना। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बीच में लटक जाते हैं कि मैं दोनों में से कौन सा चूज करूं। तो आइए उसका यूज देखते हैं कि कैसे होगा। Has he decided which offer he is going to accept, or he is still sitting on the fence? क्या उसने डिसाइड कर लिया कि उसे कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना है, या फिर वो अभी भी बीच में लटके हुए हैं? You can't sit on the fence any longer. You need to make up your mind. तुम ऐसे बीच में नहीं लटक सकते, तुम्हें अपना मन बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये अक्सर हमारे साथ होता है जब हमारे सामने दो अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। She doesn't know whether to say yes or no to the proposal. She is still sitting on the fence. उसे नहीं पता कि उसे हाँ बोलना है या वो ना बोलना चाह रही है, वो अभी भी बीच में झूल रही हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आप ये सारे इडियम्स यूज़ करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम्स हैं जो हमें बोलने में बहुत आसान लगते हैं और बहुत अच्छे भी सुनाई देते हैं। दोस्तों, इंसान शाम को थक के काम के बाद कहाँ जाता है? घर, है ना? आप चाहे कितने ही अच्छे ट्रिप से घूम कर क्यों ना आए हों, पर जो सुकून घर पर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि घर आखिर घर होता है। आप मानते हैं ना ये बात? अगर मुझे यही बात को अगर इंग्लिश में कहना हो तो मैं कैसे कहूँगी? मैं कहूँगी There is no place like home. There is no place like home. Home is the best place. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। My grandmother always used to tell me that there is no place like home. I understand this thing now. मेरी दादी हमेशा कहती थी कि घर जैसी कोई जगह नहीं होती, लेकिन अब ये बात मुझे अब समझ में आ रही है, आज समझ में आ रही है। होता है ना अक्सर जब हम अपने घर से दूर रहते हैं काम करने के लिए, तब हमें ये बात का ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑलवेज कम बैक टू माई पेरेंट्स प्लेस व्हेन आई नीड सम रेस्ट, लव एंड केयर, बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ जब मुझे आराम और प्यार चाहिए होता है, क्योंकि घर जैसा प्यार और घर जैसी जगह कोई और नहीं होती। तो दोस्तों, आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है।
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा इडियम कौन सा लगा। दोस्तों, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बेहद खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये भी जानने मिलता है कि आप कितने अच्छे से सीख रहे हैं। तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।